आजसू के संघर्ष का यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर करें। हम दिखाना चाहते हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। आइए, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करिए। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को सर्वसम्मत 7 महीने का मौका दे दिया गया है, लेकिन अब चुप बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। रविवार को रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में बोलते हुए सुदेश महतो ने कहा, अब आजसू पार्टी संघर्ष के रास्ते पर है। नौजवान सामने आए। में लड़ने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। केवल आजसू का नौजवान खड़ा हो जाइए। विषय पड़ा हुआ है। 7 महीना का स्वर्णिम समय बहुमत की सरकार को हमने दिया है। ये स्वर्णिम काल सरकार का पार हो गया। अब आने वाला काल आजसू के संघर्ष का यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर करें। हम दिखाना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं के सपने को बेचकर सत्ता पाई है, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी हिस्सेदारी छीन ली गई। सत्ता की हिस्सेदारी तो ले ली है, लेकिन झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। अब हमें संघर्ष राजनीति करनी होगी, तभी हम युवाओं के लिए रोजगार और अवसर का सुनिश्चित कर पाएंगे। इस अवसर पर रांची, हजारीबाग और गुमला से बड़ी संख्या में लोग ने आजसू पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी अध्यक्ष ने सभी को स्वागत किया। समारोह स्थल पर रक्तदान शिविर भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलन के इतिहास को भी याद किया। कहा, 1986 से 2000 के बीच जब आजसू के पास एक भी विधायक या सांसद नहीं था, तब भी वह सबसे बड़े आंदोलन किया। आज फिर वैसे ही संघर्ष करने की जरूरत हो रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक में आना चाहिए और मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जिसे राज्य के लिए, भविष्य के लिए चिंता हो। वचन इसी बात पर बनेगा कि 86 से लेकर 2000 तक का वो आजसू, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से एमएलए नहीं, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट मेंबर नहीं, जिसका कोई सपोर्ट नहीं, अगर ऐसे संघर्ष में अलग राज्य के उदय को सार्थक बनाने में सबसे बड़ा रोल किया, तो आज फिर से वही समय आ गया है कि इस राज्य के अंदर वैचारिक गिरावट और नेतृत्व के अभाव को और जन सरोकार के विषयों को पूर्ण रूप से अगर यथावत उतारना चाहते हैं, तो आज के बाद से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसी तर्ज पर जैसे 86 से लेकर 2000 तक का संघर्ष रहा, उसी तर्ज पर फिर से आंदोलन का शपथ और संकल्प आज लेने का ये आज मंच है। इसी मंच से आपको बात। सुदेश महतो ने मैया योजना के तहत 6.5 लाख लोगों को हटाए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि जांच की मांग कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी आबादी के आधार पर आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी। कैसे इतने लोगों को गुमराह कर सकता है, उससे भी आगे आइए कि राजनीतिक विग्रह के लिए इन लोगों ने महिलाओं को हथियार बनाया। महिलाओं को सम्मान योजना और समृद्धि योजना के नाम पर चुनाव से पहले मैया योजना लेकर आते हैं। मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार का। मैंने सरकार को रैंप पर चलते हुए देखा था। ये अक्सर बड़े कार्यक्रमों में कभी कोई बड़े कलाकार चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, परिवार को मैंने रैंप पे चलते हुए देखा था, जो रैंप पर चलकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। मुझे लगा चलो आज एक हीरो कोई इस रूप से आया है, शायद झारखंड के लोगों का कल्याण हो जाए। आज मुझे बता दो, ये 7 महीना होने को आया, ये सरकार ने निर्णय लिया। सरकार होने के नाते निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने कहा कि 2500 रुपया माता बहनों के लिए हम देना चाहते हैं, कल्याणकारी योजना के नाम पर आप दे सकते हैं। 2500 रुपया आपने तय किया, लेकिन देखो देने का समय कौन सा था।
पैसा कब आता है? जब चुनाव का महीना चल रहा होता है, उस समय खाता में पैसा भेजा जाता है। सरकार कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना चलाती है तो सरकार नियम से चलता है, नियम से चलाती है। तो सरकार ने जरूर कोई नियम बनाया होगा कि एक भी महीना ना छूटे, सबके खाता में पैसा जाएगा। सरकार ने उसके पीछे कोई तर्क रखा होगा, कोई शोध सरकार का होगा, जरूर ऐसा उन्होंने माना होगा कि जो आना है ये पैसा सभी के खाते में जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही सरकार का निर्णय था। अगर सरकार का ऐसा निर्णय था तो सरकार का निर्णय, नई सरकार गठन होने के बाद किस नियम के तहत सरकार कह रही है कि 6.5 लाख महिलाओं को नाम हटाया जाएगा? ये नियम कौन सा है? कौन नियम सरकार लेके आई है? अगर सरकार को आज ये लग रहा है कि 4.5 लाख लोग अवैध रूप से जिनके खाते में पैसे चल गए, ये उनका सम्मान का नहीं था, उनको नहीं मिलना था, तो सरकार पूर्व काल के निर्णय को बताए और कैसे उसके खाते में पैसा चल गया, ये पहले सरकार को स्पष्ट करना होगा। और सरकार को बताना पड़ेगा ये 6.5 लाख लोगों के खाते में जाने वाला राशि ये सरकार का धन है, सरकार का पैसा है, जो 1000 लाख में नहीं करोड़ों में है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पंचायत स्तर तक जाएं और जनता को सरकार की असफलता के बारे में बताएं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के खनिज संपदा की लूट चल रही है, जैसे कोयला, लोहा, बालू, सभी चीज सुरक्षित अभी नहीं है। लूट को रोकना है तो सड़क पर उतरना ही होगा। विधायक निर्मल महतो ने कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड के नवनिर्माण के लिए इस सरकार को हटाने का संकल्प लेने की बात कही है। इस कार्यक्रम में संजय बासु मलिक, डोमानसी मुंडा, देव शरण भगत, निर्मल भगत, प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी, हेमलाल महतो, बादल महतो, राजेंद्र महतो, यशोदा देवी, संजय मेहता, बाबूलाल महतो, टिकेत महतो सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर स्वतंत्रता सेनानियों और झारखंड आंदोलन के शहीदों की तस्वीर लगाई गई थी। गांधी, पटेल, बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। राज्य के 264 प्रखंडों से कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनमें बंगाल और ओडिशा से भी प्रतिनिधि शामिल थे। कई कार्यकर्ता तो मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में पहुंचे और सुदेश महतो को पारंपरिक स्वागत किया। आजसू पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब वह विपक्ष की भूमिका को और अधिक आक्रामक बनाएगी। बलिदान दिवस पर पार्टी ने जो सियासी संदेश दिया है वह आने वाले समय के लिए झारखंड की राजनीति को गर्म कर सकता है। इसी तरह के खबर देखने के लिए हमारे सामाजिक आईना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड और देश की खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक।